जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज हम जो नंबर सिस्टम है उसके हम PYQ देखने वाले टाइप वाइज। तो मैंने इनको टाइप वाइज अरेंज कर दिया है। अगर आपने जो कल की लेक्चर है वो देखी है तो उसके क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं, तो उनको मैंने येलो से हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उन क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चालू करते हैं। पहले तो जो हमारी कंसेप्ट है उससे चालू करते हैं। हमने जो पहली कंसेप्ट है रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ये कंसेप्ट जब प्रॉब्लम में यूज की जाती है तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो देख लेना ये प्रॉब्लम कैसे दिया गया आपको। दिया गया 1.272727। ये देखो, ये जो 2727 है ना, ये क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब ये बार बार आ रहा है। तो जब ऐसे रिकरिंग होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.27 और ऊपर ऐसे आप लिख सकते हो बार। तो ये बार का मीनिंग होता है कि ये रिकरिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। बाद में इसका हम शॉर्ट फॉर्म भी एक बना लेंगे जो कि आपको सॉल्व करने में फायदा होगा। तो हमने इसको x बोला जो दिया गया, तो हमारा x का वैल्यू हो गया 1.27 और ऊपर बार। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होगा मेरा x इंटू 100 100 हो जाएगा। देखो ये जो रिकरिंग डेसिमल है ये तो वापस आने वाला है ना। तो देखो ये क्या होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 27 इधर आ जाएगा, तो ये 127 हो जाएगा। लेकिन बाद में भी वो रिकरिंग ही रहने वाला है आगे का। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 0.27 ऊपर बार। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन जो 1 है छोटा है उसको 2 में से सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। देख लेना इधर क्या है, 100x माइनस 100x, ठीक है, इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस 1.27। इधर देख लो, इधर क्या बचेगा 99x और इधर क्या बचेगा 126। तो आपका x का आंसर क्या आ गया 126/99। तो अभी यहाँ पे आप डिवाइड करते हो, देखो 9 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये सॉरी, अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 11 आएगा। ठीक है, ऊपर 9 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 14 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। अभी ऐसा जब प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम जब आपको वैल्यू चेंज करके दिया जाएगा तो देख लेना इधर राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू हो, देखो राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू हो, लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड का हमेशा आंसर क्या आने वाला है, 99 ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जनरल वे में लिख लेंगे। तो हमारा जनरल वे में कैसे बनेगा ये हमारा फॉर्मूला, कि नीचे तो हमेशा 99 ही आना इधर। देखो अब यहाँ पे क्या किया था इसने, 1.27 दिया था, तो इधर वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर 126 आ गई। तो आपको बस एक चीज को याद रखना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको आपको ऐसे लिखना है। समझो अगर मैं ये मैं आगे के रिकरिंग वाले नहीं लूंगा, मैं बस ये ले लेता हूँ। ठीक है, अब समझ लो अगर मेरी ये वैल्यू इस तरीके से दी गई है, जैसे ये समझ लो। अब मैं इसको समझने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, ए पॉइंट यहाँ पे ऐसे दिया गया है BC। ठीक है, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लेना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर इसको सेम इसमें से माइनस कर रहा हूँ, तो -1 आएगा। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो ये डेसिमल होगा ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी डेसिमल होगा, ये अभी ये समझ लो 1.27 ये था, तो हमें क्या हुआ, इसमें से एक कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना, तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब ये जनरल फॉर्मूला की तरह बन जाएगा आपका हमेशा। ठीक है, तो आपको ये आएगा ऐसे 100, इसको आप ए समझते हो, इस वैल्यू को 100A माइनस यहाँ पे आपको 1 करना है, और आपका ए का वैल्यू क्या आएगा, ये दिया हुआ डेसिमल है ना, ये आपका ये बनेगा हमेशा। ठीक है, तो आप ये जनरल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वैल्यू चेंज करके यही क्वेश्चन वो पूछ सकता है बार बार। ठीक है, तो आपका नीचे का 99 रहेगा हमेशा और ऊपर का वैल्यू बस थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला आप मतलब है ना यहाँ पे बना के रख देना, ये जनरलिस्टिकली पूछ सकता है वैल्यू बदल के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कल हमने इंटीजर के ऊपर के क्वेश्चन दिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने जहां जहां पे हाईलाइट किया ना ये क्वेश्चन, तो आपने अगर कल की वीडियो देखी है तो ये वीडियो आप मतलब ये क्वेश्चन आप स्किप कर देना, आगे वाले क्वेश्चन पे ले लेना फास्ट फॉरवर्ड करके। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आपको यही वीडियो देखनी है, और जो लास्ट वाली वीडियो है शायद मैं ठीक है, लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको यही वीडियो पूरी देखनी है, इसमें सारी क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटीजर। अब हम इंटीजर के कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आते कैसे आते देखेंगे। इंटीजर आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000, हाउ मेनी इंटीजर्स इज देयर जिनका सम क्या आएगा 10 आएगा।
जिनके सारे डिजिट का सम क्या आएगा 10 आएगा। तो अभी हमें 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कहाँ से चालू हो रहा है, 700 से। तो 700 में 700 के आगे कौन सा नंबर है, 701, 702, 703। अगर मैं 703 को लेता हूं तो ये तीनों जो नंबर है इनका एडिशन कितना आएगा, 10 आएगा। तो ऐसे आपको नंबर लिखने हैं। देखो अब ये तो आ गया आपका 703। अब मैं इसमें क्या करता हूं, जो 3 है 3 में से 1 इधर दे देता हूं, तो क्या आएगा 712 आएगा। अब इसको ये उल्टा कर देना, लास्ट 2 डिजिट को 721 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे कर दोगे तो 730 हो जाएगा। अब ये तो 700 वाली सीरीज में 4 ही नंबर बनते हैं जिनका एडिशन 10 आएगा। वैसे आप 8 में जाओगे, अगर मैं ये 7 को 8 कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये 7 को 8 कर दिया, बीच का 0 जैसे जैसा, ये 3 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको नंबर लिखते जाना है। ये 2 में से 1 इधर जाएगा, फिर ये 811 हो जाएगा, फिर इसी नंबर को उल्टा लिख लिया, ठीक है। तो 800 में ये 3 नंबर बनेंगे। अब देखो ये स्टार्टिंग वाले को मैंने 9 ले लिया, बीच को 0 रख दिया, तो आखिरी में क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर अभी इनको उल्टा कर रहा हूं तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो कितने नंबर बन रहे हैं आपके यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल आपके नंबर बन रही है 4, 3 7 और 2 9। तो 9 ऐसे नंबर बन रहे हैं जिनका आपका एडिशन आता है 10, सॉरी। तो ये आपका आंसर हो गया डी यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे और उसके नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए। देखो पहला तो क्वेश्चन पूछा है कि x इंटीजर है क्या नहीं है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ऐसी वैल्यू होती है जैसे -1, -0, -1, 2, 3, ये जो वैल्यूज है ना इनको इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। तो इंटीजर है क्या नहीं ये पूछ रहा है। अब देखो इसके लिए ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन के लिए। अब पहला क्या बोलता है, x/3 इज नॉट इंटीजर। अगर x को आप 3 से डिवाइड करोगे तो वो इंटीजर नहीं है। दूसरा क्या बोलता है, 3x इज अ इंटीजर, मतलब x को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे इंटीजर बनेगा। तो ये 2 कंडीशन दी है, तो हमें पूछ रहा है कि x इंटीजर है कि नहीं है। तो अभी नीचे क्या करता है वो ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम कर देता है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। मतलब ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट के रिगार्डिंग नीचे कौन सा सही है। देखो क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन। मतलब अगर स्टेटमेंट 1 अकेला भी दिया होता तब भी आप क्वेश्चन का आंसर कर पाते। अब क्या बोलता है, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। अगर स्टेटमेंट 2 अकेला होता तब भी वो सफिशिएंट होता। अब बोलता है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर दोनों स्टेटमेंट बताओगे तभी आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट। तो दोनों भी अगर होंगे तब भी आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये देखो ये जो ऑप्शन दिया ना इसमें आपको सीक्वेंस को फोकस करना है कि कहाँ पे क्या पूछा है। देखो अब मैं पहले स्टेटमेंट को कंसीडर करता हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है, अगर x/3 नॉट इंटीजर है तो इसका मतलब x क्या हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, या तो इंटीजर नहीं हो सकता है। अब हम यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसमें वो इंटीजर है। पहली वैल्यू हमने x की ली 2, तो 2 ये इंटीजर है। तो और दूसरी वैल्यू हम लेते हैं x की 2/3 जो कि नॉन इंटीजर है। देखो अभी हम इस फॉर्मूला को टेस्ट करते हैं x/3 को। तो पहला क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये तो नॉन इंटीजर हो गया। अब मैं इसमें रख रहा हूँ वैल्यू ये, ठीक है। तो ये 2/3 है और इसको मैं फिर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2/9। तो ये भी नॉन इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, x/3 नॉन इंटीजर है, ठीक है। और ये जो दिया गया स्टेटमेंट है ये क्या हो जाता है, एक तरीके से आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू कौन सी मिल रही है, केवल x/3 की मिल रही है। मुझे बताओ हमें x का पता चल रहा है कि x इंटीजर है क्या नहीं है, नहीं पता चल रहा। हमें x/3 नॉन इंटीजर ये पता चला, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया x इंटीजर है क्या नहीं, तो हमें x के बारे में कोई आइडिया नहीं आ रही। तो पहले स्टेटमेंट से हमें आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। सिमिलरली क्या बोल रहा है, 3x इज इंटीजर। देखो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं x इंटीजर हो सकता है और x इंटीजर नहीं हो सकता है। x की वैल्यू आपने ले ली 2 और दूसरी वैल्यू ले ली 2/3। तो देखो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, एक तो 6 आएगा, जैसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x है तो क्या होगा आपका, ये 3 × 2 हो जाएगा अगर ये 2 वैल्यू लेते हो। और बाद में ये 2/3 के लिए क्या हो जाएगा, 3 × 2/3, तो ये 3 कट जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। तो अब देखो यहाँ पे 3x तो इंटीजर ये तो कंफर्म हो गया, 3x इंटीजर है कंफर्म हो गया। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, 3x इंटीजर है लेकिन हमें x के बारे में पूछा है। केवल x की कोई आइडिया आप लगा पा रहे हो क्या, नहीं। क्यों,
क्योंकि x की दो वैल्यू हो रही है। x की पहली वैल्यू हमने ली थी 2, ये भी करेक्ट आ रही है। x की हमने दूसरी वैल्यू ली थी 2/3, ये भी करेक्ट आ रही है। तो यहाँ पे आपका आइडिया नहीं आ रहा x इंटीजर है क्या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता नहीं रहे x इंटीजर है क्या नहीं है, तो इस वजह से हमारे दोनों स्टेटमेंट भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बोलता है 3 कंजिगेटिव, देखो सम ऑफ 3 कंजिगेटिव इंटीजर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। देखो कंजिगेटिव नंबर कैसे लेना होता है, अगर जैसे ये नंबर है 1 2 3, ये 3 कंजिगेटिव नंबर है, तो हमेशा मैं मिडल नंबर जो है ना, मैं इसको x लूंगा, हमेशा मिडल नंबर को मैं x लूंगा। तो मुझे बताओ ये अगला नंबर क्या आएगा, 2 + 1 करोगे तो 3 आता है, तो मेरा अगला नंबर क्या आएगा, x + 1 करूंगा तो अगला नंबर आएगा मेरा। और जो पीछे का नंबर क्या आएगा, 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, तो पीछे का नंबर आएगा आपका x - 1। तो हमेशा आपको कंजिगेटिव इंटीजर नंबर को ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। हमेशा मिडल नंबर से चालू करना है, मिडल नंबर को x लेना है, उसके आगे वाला +1, उसके आगे वाला +1, ऐसे आपको करते जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 कंजिगेटिव नंबर ले लिया। अगर आपको कंजिगेटिव नंबर बनाना नहीं आता है तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि ये जो 3 कंजिगेटिव नंबर है इनका सम, देखो इनका मैंने यहां सम लिख लिया, इज इक्वल टू, क्या बोलता है, देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इनको मैंने मल्टीप्लीकेशन में लिखा है। अब देखो ये इधर क्या हो जाएगा, इधर ये -1 है +1 है, कट जाएगा ये, ठीक है। और ये x कितना हो गया, 3x हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x - 1 है, x + 1 है, आपको मालूम है a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, फॉर्मूला क्या आता है आपका, a² - b²। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, x², इन दोनों करोगे तो क्या आएगा, x² - 1, ये बाहर x है, ठीक है। आप यहाँ चाहते तो यहाँ x को आप डायरेक्टली कट कर सकते थे, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पे इन्होंने कट नहीं किया है, आप चाहते ना तो ये x को आप डायरेक्टली कट कर सकते, तो आपका फॉर्मूला आता 3 = x² - 1 रहता आपका यहाँ पे। चाहिए तो ये होता x², और ये 3 उधर जाके क्या बनता, ये आपका 3 उधर जाके बनता -3 = आपका 0 आ जाता, तो ये x² - 4 होता = 0। तो आपका x² क्या आता, x² 4 आता, आपका आ जाता ये वैल्यू, x दोनों साइड का स्क्वायर रूट लोगे, 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, +or -2 आता है, तो x के ये दो वैल्यू बन जाते, ठीक है। और x का और एक वैल्यू निकलता है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते जाते हो ना, तो x 0, x +, x -2, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो आपको केवल ये दो वैल्यू मिलेंगे, लेकिन इसको इसीलिए आपको ऐसे सॉल्व करते जाना है, जैसे मल्टीप्लाई करके। अगर आप इस फॉर्मूला से जाओगे तो आपको x के केवल दो ही वैल्यू मिलेंगे, एक तो +1, दूसरा एक है +2, दूसरा है -2, लेकिन आपको 0 नहीं मिलेगा। 0 अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको ऐसे ये सॉल्व करते जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ x कट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने कट किया या आप मत कट करना, ठीक है। तो देखो x के 3 वैल्यू मिले, अगर x का पहला वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, देखो ये बीच वाला 0 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, +1 है तो ये 1 होगा, ये -1 होगा। ऐसे आपको x के वैल्यू रखने हैं, x का पहला वैल्यू 0 रखते हो तो -1 0 1 आएगा, अगर 2 रखोगे तो आगे वाला 3, पीछे वाला 1 होगा, -2 रखोगे तो क्या होगा, -2 रखोगे तो आगे वाला -1 होगा, पीछे वाला -3 होगा, ठीक है। अब इसके कितने वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। आप एग्जाम में गलती क्या कर देते, गलती आप इसको डायरेक्ट यहाँ कट कर देते और ऐसे सॉल्व करते, आपको x के दो ही वैल्यू मिलते, फिर आपका वो क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। तो आपको ऐसे जो प्रॉब्लम है ना, ऐसे प्रॉब्लम को आपको मार्क करके रखना है। क्यों मार्क करके रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे x के कितने वैल्यू बनते हैं हमें वो देखने को बोला है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ये कैसे करना है, तो ये बहुत आसान तरीका बता देता हूं। देखो जनरली आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, किसी भी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, जैसे x को रखा गया तो x के कितने वैल्यूज होंगे, हमेशा दो वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर यही आ जाएगा, हमें ऊपर नंबर नहीं पूछा। देखो पहला क्या आ जाएगा, ये 3x को मैं एज इट इज रख देता हूं, x मल्टीप्लाइड बाय x क्या हो गया, x³ हो गया, ये -x। यहाँ पे x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, तो x के वैल्यू कितने होंगे, 3 वैल्यू होंगे। तो देख लो आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 3, आपको क्वेश्चन का आंसर यहीं पे खत्म हो गया, ये आपको करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है।
आपको यहाँ पे कंजिगेटिव नंबर पूछ रहा है क्या, कौन से बन रहे क्या बन रहे, बस ये पूछ रहा है कि ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना है, ये आगे का नहीं करना है, आपको बस करेक्ट आंसर मार्क करना है। तो हमेशा याद रखना, अगर केवल x दिया जाता है इक्वेशन में तो x की कितनी वैल्यू बनेगी, एक वैल्यू बनेगी। एक्स स्क्वायर रहेगा तो x की दो वैल्यू, क्यूब आएगा तो x की तीन वैल्यू, अगर x रेज टू n आता है तो x की कितनी वैल्यू बनेंगे, n वैल्यू बनेंगी। मतलब जितना x का सबसे बड़ा पावर होगा उसका उतना वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, ये ट्रिक को आप मार्क कर देना और इन ट्रिक को आप लिख के रख देना कहीं पे। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हमें सी सेट सीखना है, लेकिन जहां जहां पे हमें ट्रिक मिलते हैं या फिर जहां जहां पे हमें जनरलाइजेशन मिलता है, हमें वहां पे उन चीजों को याद रखना है और उनको हमें मार्क करके रखना है, क्योंकि वो हमारा एग्जाम में समय बचाएंगे, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म 0.xy, ठीक है। ऐसे कितने नंबर है जिनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, टोटल 2 डिजिट नंबर कितने बनते हैं हमारे। तो सबसे पहले ये ये एक्स वाई जो दिया है ना आपको, ये 2 डिजिट नंबर है। तो 2 डिजिट नंबर कहां से चालू हो जाता है, देखो 9 क्या है, 1 डिजिट नंबर है, और 10 क्या है, 2 डिजिट नंबर है। तो आपका 2 डिजिट नंबर 10 से चालू होता है, और हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, 99 है, क्योंकि उसके आगे का नंबर क्या है, 100 है, वो 3 डिजिट हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लेना क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो, अब अलग अलग डिजिट वाले आपको लेने को बोल रहा है, ठीक है। और यहां पे इसने वर्ड दिया है क्या, नॉन जीरो दिया है, नॉन जीरो। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें डायरेक्टली बतानी है कौन से नॉन जीरो है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें जीरो आता है उसको अलग कर लेंगे। जीरो किस किस में आता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। देखो, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता है कि नॉन जीरो नंबर कौन से है, तो जीरो वाले लिख लो, जीरो वाले आसान है। तो जीरो वाले कितने नंबर बने आपके, कितने नंबर बने आपके, 9 नंबर बने। और क्या बोला है उसने, उसने और एक चीज बोला है, एक्स और वाई क्या है, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है। तो जो जो नंबर में दोनों वैल्यू सेम आते हैं उनको लिख लेना, पहला 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ये सब में सेम डिजिट है, लेकिन हमें पूछा गया अलग डिजिट। देखो, हमारे टोटल 2 डिजिट नंबर कितने हैं, ये 99 है, ठीक है। और ये 10 भी काउंट होता है, तो हमें इसमें से 9 को माइनस करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट नंबर कितने हमारे, 90 है। उसमें से 9 तो ऐसे हो गए जिसमें जीरो आ रहा है, 9 तो ऐसे हो रहे जिसमें डबल डिजिट आ रहा है। तो अलग होने वाले क्या कैसे निकालोगे, टोटल 2 डिजिट नंबर माइनस जीरो जीरो आने वाले डिजिट, और डबल डिजिट जो सेम है वो आने वाले, तो इनको माइनस करो, तो आपका आंसर आ गया 72। देखो, इसी क्वेश्चन को अलग फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे वो थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ सकता है। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि ऐसे कितने मतलब 2 डिजिट नंबर है जिसमें मतलब दोनों के दोनों डिजिट सेम है, ठीक है, या नॉन जीरो है, ऐसे पूछ सकता है। वो सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिजिट के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं प्राइम नंबर के ऊपर। प्राइम नंबर का आपको कंडीशन मालूम है, हमने प्राइम नंबर देखा हुआ है। प्राइम नंबर का कंडीशन क्या होता है, उसके दो ही फैक्टर होते हैं। उसके क्या होता है, दो ही फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर कौन होता है, वो खुद होता है, नहीं सॉरी, पहला फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वो खुद होता है। तो ये प्राइम नंबर का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कंसिडर टू स्टेटमेंट। और मेन चीज ये है, देखो मैं यहाँ पे जो भी पीवाईक्यू ले रहा हूं वो यूपीएससी के सीसेट के पीवाईक्यू है, और ये 2015 से लेकर 2023 तक के है, ठीक है। अभी इधर के जो पीछे के अगर मुझे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे बाद में तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। तो आप ये समझ लेना, ये 3+ आपका ये कितना हो गया, 9 ईयर के पीवाईक्यू है ये, ठीक है। तो टोटल हमारे 500 पीवाईक्यू बनेंगे। तो मैं ये सारे पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज बना रहा हूं। तो आपका काम ये है कि ये यहाँ पे जो जो लॉजिक आ रहा है, जो जो कंसेप्ट आ रहा है, उनको आपको मार्क करना है। कहीं पे कोई शॉर्ट नोट्स बन रहा है, कोई फॉर्मूला बन रहा है, उसको आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। अभी हम देख रहे हैं
कंसिडर टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 अलाउड बाय फॉलोड बाय क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, S1 क्या बोल रहा है, P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब क्या बोल रहा है स्टेटमेंट 2, P प्लस Q क्या है, ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर मतलब क्या हो सकता है, ऑड इंटीजर मतलब ऐसे जैसे आप समझ लो 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे ऑड आएगा, ऑड, ठीक है, इंटीजर। अब देखो क्या पूछ रहा है, P Q, क्वेश्चन पूछ रहा है इज P Q ऑड इंटीजर, ठीक है। अब देख लो इसमें से करेक्ट पूछ रहा है, तो देखो अब क्या बोल रहा है, केवल S1 स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, मतलब S1 सफिशिएंट है। सिमिलरली S2 सफिशिएंट है, या दोनों अगर एक साथ लेते हो तब भी वो सफिशिएंट नहीं। देखो ये जानबूझ के क्या करते हैं ना, ये हमें लगता है कि बहुत सफिशिएंट वाला सी में डाल देगा, नहीं ऐसे नहीं कर रहे, जानबूझ के क्या कर रहा है, नॉट सफिशिएंट वाला सी में डाल रहा है, और जो दोनों नेसेसरी ये डी में डाल रहा है। तो ऐसे ऑप्शन कभी कभी नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो आपका काम ये है कि क्वेश्चन को आप प्रॉपरली पढ़ो। देखो सबसे पहले तो P एंड Q दोनों प्राइम नंबर दिए गए हैं, P एंड Q दोनों ऑड इंटीजर दिए गए हैं, ठीक है। ये दिया गया, सॉरी ये P प्लस Q आपको ऑड इंटीजर दिया गया। अब देखो आपको क्या करना, अब यहाँ पे वैल्यू कंसिडर करनी है। देखो सबसे छोटा प्राइम कौन होता है, सबसे छोटा प्राइम होता है 2, तो मैं P को लेता हूं सबसे छोटा प्राइम E1, और उसका अगला प्राइम क्या है, Q ऑड है, उसका मैं अगला प्राइम ले लेता हूं। अब देखो मेरा P इंटू Q आ गया, E1 आ गया, तो देखो ये P इंटू Q ऑड इंटीजर पूछ रहा है आएगा कि नहीं आएगा, तो मेरा P और Q क्या आ गया, P इंटू Q E1 आ गया। हेंस टू आंसर क्वेश्चन वी नीड बोथ S1 एंड S2। क्यों S1 एंड S2 चाहिए हमें, क्योंकि S1 बोलता है कि केवल दोनों प्राइम है, ठीक है, केवल दोनों प्राइम है, तो प्राइम आप अलग अलग ले सकते हो। लेकिन केवल S2 बोलता है P प्लस Q क्या आएगा, ऑड इंटीजर आएगा। देखो अगर आपको ऑड इंटीजर देखो दो नंबर का एडिशन कब ऑड आता है, जब उसमें से एक नंबर इवन होता है और एक नंबर ऑड होता है, तभी उसका एडिशन क्या आता है, ऑड आता है। अगर मैं ये दो छोड़ के कोई भी और प्राइम लूंगा, ये दो अकेला ऐसा प्राइम है जो इवन है, अगर कोई और प्राइम ले लूंगा, देखो अगला जैसे मैंने पहला प्राइम अगर मैं 3 लेता और दूसरा प्राइम मैं 5 लेता, तो आंसर क्या आता, 8 आता। तो देखो ये ऑड आता क्या, नहीं आता। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, आप समझ रहे हो। जब दोनों कंडीशन एक साथ अप्लाई करोगे, केवल अकेले को मैं लेता कंडीशन प्राइम वाली को, तब भी सॉल्व नहीं होता, ठीक है, तब भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मुझे दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए, तो इसका आंसर आएगा डी आएगा। तो यहाँ पे आपको जो प्राइम क्या बोलते हैं, प्राइम कहां से चालू होता है, या फिर मतलब जैसे इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अभी ये भी क्वेश्चन हमने कल देखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो ये पूरा देख लेना, और कल की देखी तो आप ये स्किप कर देना, जहां जहां येलो हाईलाइटेड है, ठीक है। सुनीता कट्स अ शीट ऑफ पेपर इनटू 3 पीसेस, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन बना के दे रहा है, क्या बोल रहा है कि एक शीट है ऐसी, इसने कितने पीस डाले, इसके 3 पीस डाले, 1 2 और ये 3 कर दिया, ठीक है। अब कंडीशन दे रहा है, क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इक्वल टू एवरेज ऑफ 3 सिंगल शीट, सॉरी एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया, पहले लेंथ का L1 का, ठीक है, समझने के लिए। अब बोल रहा है लेंथ ऑफ सेकंड पीस इक्वल टू दैट ऑफ फर्स्ट प्लस 1/3 लेंथ ऑफ थर्ड, मतलब जो दूसरा है, दूसरा क्या आएगा, एडिशन आएगी पहले की, और जो तीसरा है उसको 3 से डिवाइड करके 1/3 मतलब उसको 3 से डिवाइड करना है थर्ड वाले को। फिर बोल रहा है जो थर्ड पीस है उसका क्या आएगा कि एज लॉन्ग एज अदर 2 पीसेस टुगेदर, जहां टुगेदर मतलब एडिशन, ठीक है। द लेंथ ऑफ ओरिजिनल शीट पूछ रहा है आपको ओरिजिनल शीट का लेंथ यहां पे पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है उनका लेंथ लेता हूं, एक्स वाई जेड लेता हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको फर्स्ट 3 सिंगल डिजिट ऑड नंबर लेने पड़ेंगे। कौन कौन आता है, वो 3 5 7 आते हैं, क्योंकि 1 ये नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। तो पहला प्राइम ऑड कौन सा आता है, 3 आता है, फिर 5 आएगा, 7 आएगा। देखो 9 प्राइम नहीं है, क्यों, 9 का फैक्टर क्या है, 1 भी है 3 भी है, तो 9 प्राइम नहीं है। तो आपके ये प्राइम हो गई, ये आपको लॉजिक मालूम होगा तो आप कर लोगे। क्या बोला इसने, जो पहला लेंथ है कितना है, तीनों प्राइम का एडिशन करना है और उसका एवरेज लेना है। एवरेज कितना है, 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3, तो ये ऊपर 3 + 5 + 7 आ गया 15, 15/3 आ गया, या 5 आ गया। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, देखो ये तो पहले कंडीशन से सॉल्व हो गया मेरा ये, ठीक है।
अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, सेकंड लेंथ y क्या है, पहले की लेंथ प्लस तीसरे की लेंथ 1/3 है, ठीक है, तो z/3 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस z/3, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये 3y आ गया, ये 5 को मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा प्लस z आएगा, ये इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली क्या बोलता है, जो थर्ड है, थर्ड की लेंथ क्या है, फर्स्ट की लेंथ प्लस सेकंड की लेंथ, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, 3y इज इक्वल टू 15 प्लस यहाँ पे z था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 प्लस वाई डाल दिया, तो ये क्या हो गया 3y, ये y इधर आ जाएगा, 3y माइनस वाई, ये 15 प्लस 5 20 आ गया, ये आ जाएगा 2y, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, 2y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये 20 आएगा, तो y इज इक्वल टू आपका 10 आ गया, इसमें आप रख दोगे तो आपका वैल्यू 15 आया। लेकिन आपको पूछा क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब तीनों का एडिशन पूछा, तो कितना आएगा 5 प्लस 10 प्लस 15, कितना आएगा ये आपका 30 आएगा, ठीक है, ये आपका आ गया 30, ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 30, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम को लंबा बनाया जाता है कि बेसिक कैलकुलेशन भी होगा लेकिन आपका टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए प्रॉपरली, कि दिए गए कंडीशन को आप मैथमेटिकल फॉर्मूला में से पुट करते हो, वहां से आपका आंसर आएगा। अभी हम तो नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स, ये सारे यूपीएससी के क्वेश्चन देखो मैंने नीचे ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू लेके 1000 तक, ठीक है, 1 to 1000। अब देखो अभी हमको क्या करना है, हमें 5 को ढूंढना है कितनी बार आएगा, तो डिजिट 5 कैसे आती है अलग अलग नंबर सीरीज में, अगर मैं 1 to 10 लेता हूं तो 5 एक बार ही आता है एज अ 5, 11 से 20 में 15 नंबर आता है जिसमें भी 5 एक बार ही आता है। वैसे सिमिलरली करोगे आप तो ये 1 1 आएगा, लेकिन जब आप इसमें जाओगे 41 to 50, इसमें कौन कौन आ रहा है, 45 आ रहा है और 50 आ रहा है, तो इसमें 2 बार आया। लेकिन आप इसमें आ गए 51 से लेके 60 तक, तो देखो 51 से आप ऐसे लिखते जाओगे, ठीक है, 59 तक, ठीक है, और इधर आपका बीच में 55 आएगा, तो इधर तो ये 9 बार 5 आ गया और ये 10वां आ गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 बार आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिर आगे का आएगा 61 to 71, 1 1 1 आगे का सब सेम आएगा, यहाँ पे बस ये 2 इसमें ये अलग आता है, ठीक है, ये वाले में। अब आप क्या कर सकते हो, आप सिमिलरली बोल सकते हो ये एक 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आया, 20 बार आया। अब यही लॉजिक लगा लो 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, देखो 1 से लेके 100 में अगर 20 बार है तो 1 से लेके 1000 तक कितनी बार आएगा, 20 into 10 टाइम्स, देखो 100 का 10 टाइम 1000 होता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो 200 टाइम आ गया। तो बहुत लोगों को लगेगा ये आंसर है और मार्क कर देंगे और क्या हो जाएगा, यहां तक करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप भूल रहे हो बीच में क्या आता है, 1 से लेके 1000 के बीच में क्या आता है, बीच में ये आता है 500 to 600। देखो हमने कौन सा कंसिडर किया है, 5, हमने वो 5 कंसिडर किया है ये सीरीज में जो यूनिट प्लेस में आता है, या फिर जो 10th प्लेस होती है ना, मतलब जो डिजिट होती है 10th डिजिट, वहां पे हमने कंसिडर किया है। हमने 100th प्लेस पे कभी कंसिडर किया है क्या, नहीं किया, तो ये 100 प्लेस वाला हमारा भूल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो देखो 500 से के 599 तक, ये जो 5 है ना इधर 100 वाले जगह पे, ये ऐसा 100 बार आ जाता है ये, तो ये आपका फिर अलग से आपको इसको 100 बार और ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका 100 टाइम आ जाएगा। देखो ये आ गया 200 बार प्लस ये 100 हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका 300 टाइम्स, तो देख लेना ये आपका आंसर आ गया 300 टाइम्स। देखो यहाँ भला है कि यहाँ 200 ऑप्शन में नहीं था, नहीं तो ज्यादातर 200 मार्क करते गलत हो जाते, फिर बोलते यार हमारा गलत कैसे हुआ, तो इस यहाँ पे आंसर है 300। देखो मैं जानबूझ के आंसर एंड में दे रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ आंसर होगा तो आपको क्या लगेगा कि यार आंसर देख लिया, आप क्या फायदा है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो मैं क्वेश्चन का आंसर हमेशा आंसर सॉल्व करने के बाद एंड में दे रहा हूं, ताकि आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और आपको भी आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन आपको सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये येलो हाईलाइटेड मतलब ये था कि कल के लेक्चर में ये मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं आज फिर से सारा करा रहा हूं, ठीक है, टॉपिक वाइज, और मैं ये सारा का सारा अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन देखे हुए, कल मैंने 13 ही क्वेश्चन करा पाया था, अगर आपने वो 13 क्वेश्चन देखे हैं तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो जहां जहां पे येलो हाईलाइटेड दिखेगा आपको, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट देख लेना। पूछ रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ऑल डिजिट्स। क्या बोल रहा है 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। ये 2020 का क्वेश्चन है।
देखो ये क्वेश्चन आप सोचोगे कि मैं ऐसे कितने नंबर बनाऊं जिनको मतलब डिवाइड कर सकते कि नहीं। देखो आपको मालूम है प्राइम नंबर कौन होता है, जिसके दो ही फैक्टर गिरते हैं, पहला फैक्टर गिरता है 1 और दूसरा वो खुद होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली है ना, हमें सिंपली जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 का, हमें उसको अप्लाई करके देखना है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, दिए गए नंबर का जो है उसका एडिशन करो, दिए गए नंबर का क्या करो, एडिशन करो। देखो ये सबका मैं एडिशन करता हूं, कितना आएगा, 15 आएगा। 15 3 से डिविजिबल है क्या है, 15 3 से डिविजिबल है। अगर 15 3 से डिविजिबल, तो इससे कोई भी नंबर बना लो आप, वो हमेशा 3 से डिविजिबल ही बनेगा। तो इस वजह से क्या क्या हुआ, दिया हुआ नंबर क्या है, डिविजिबल है। जो प्राइम नंबर होता है 1 से और खुद से डिविजिबल है, लेकिन इससे जो बनने वाला नंबर वो 3 से डिविजिबल है, तो जो नंबर बनेगा वो प्राइम बनेगा नहीं बनेगा। तो आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 0। तो आपको कभी भी ऐसा बड़ा प्रॉब्लम देख के डरना नहीं है, आपको जो प्राइम का बेसिक है उसको यूज करना है और थोड़ा डिविजिबिलिटी के रूल यूज करने हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है वैल्यू बदल के, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने किया, ठीक है, इन ईच नंबर ऑफ गिवन सीक्वेंस, ये आपको सीक्वेंस दिया। सीक्वेंस क्या है, 14 18 20 24 30 32। वो क्या बोलता है, रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है, रिजल्टेंट सीक्वेंस आना चाहिए प्राइम नंबर। तो पूछता है कि अगला नंबर क्या आएगा सीक्वेंस में। देखो पहला चीज तो आपको ये देखना पड़ेगा, ये जो दिया गया सीक्वेंस है ना, इसके आजू बाजू में कौन प्राइम नंबर है। देखो 14 है, 14 का नजदीक वाला प्राइम कौन है, 13 है। 18 के नजदीक वाला प्राइम कौन है, 17। तो आपको यहाँ पे आइडिया आ गया कि प्राइम करना इसको, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको एक माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ये सारे नंबर से एक एक को माइनस कर देता हूं, तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। अब मुझे बताओ ये 33 मिला, मुझे बोलता है कि आगे का ये नंबर कौन सा आएगा। देखो हमें यहाँ का नंबर पूछा है, इधर नीचे का नहीं पूछा है, ठीक है। तो मुझे पूछता है इधर कौन आएगा। अब मुझे बताओ 31 आ गया, 31 के आगे वाला प्राइम कौन है, 32 डिविजिबल बाय 2 है, 33 डिविजिबल बाय 3 है, 34 डिविजिबल बाय 2 है, 35 डिविजिबल बाय 5 है, 36 डिविजिबल बाय 3 है। तो आपका एक नंबर आता है वो है 37, ये डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम हो गया। लेकिन हमको ये पूछा है क्या, नहीं पूछा। हमको क्या पूछा है, ये ओरिजिनल सीरीज में नया अगला कौन आएगा। देखो हमने क्या किया था, इनको एक एक से कम किया था। अगर हमको इसके अगला चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। 37 + 1 38। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 38। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तभी सॉल्व होंगे जब आपको प्राइम नंबर का बेसिक कंसेप्ट बता होगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। अभी देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। पहले तो एक प्राइम नंबर दिया है जिसका p है रिप्रेजेंटेशन, दूसरा कंपोजिट नंबर दिया जिसका रिप्रेजेंटेशन है c, ठीक है। तो अभी हमको यहाँ पे ये देखना है कि दिए हुए कंडीशन में क्या बोल रहा है हमें वो। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये बोल रहा है p + c ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय p - c, ये क्या होगा, इवन होगा। तो हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। फिर बोल रहा है 2p + c क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, pc क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। अब मुझे एक चीज ये बताओ, अभी आपको ये डायरेक्टली आप कर सकते हो क्या, अगर आपको बस प्राइम और कंपोजिट दिया है। अगर आपको प्राइम नंबर का बेसिक नहीं मालूम होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो अभी हमको यहाँ पे थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लो, अभी हमको यहाँ पे लॉजिक क्या लेना है, ठीक है। ये अभी 2023 का क्वेश्चन है। आप अगर एग्जाम में डायरेक्ट बैठे हो ना, तो शायद आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे, या फिर ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम लगेगा तो आप स्किप कर दोगे। देखो सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे p और c है। p कंपोजिट नंबर है और c आपका सॉरी p प्राइम है और c कंपोजिट है। तो मैंने प्राइम का वैल्यू ले लिया मैंने 11, और कंपोजिट का नंबर क्या ले लिया, 9। कंपोजिट मतलब क्या होता है, वो उसके मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मुझे बताओ 9 के फैक्टर क्या क्या गिरेंगे, 9 के फैक्टर गिरेंगे 1 3 और 9 गिरेगा। 11 के फैक्टर क्या गिरेंगे, 11 के फैक्टर गिरेंगे 1 11। तो ये प्राइम हो गया और ये कंपोजिट हो गया। तो मैंने ऐसे दो नंबर ले लिए जो एक दूसरे के नजदीक है, हमारे छोटे नंबर लिए कैलकुलेशन के लिए। अब मैं स्टेटमेंट 1 को कैलकुलेट करता हूँ। p + c है, क्या है, 11 + 9 11 - 9, ऊपर 20 नीचे 2 आएगा, ये आ गया 10। क्या बोलता है ये, देखो यहाँ पे वर्ड दिया है कैन बी इवन, जब कैन होता है तो ये पॉसिबल होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, आपको ये कैलकुलेट करना है 2p + c। देखो यहाँ क्या किया है कि मैंने p का वैल्यू क्या लिया, 3 लिया है,
और जो आपका सी है कंपोजिट नंबर उसका 9 लिया है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो क्या आ गया, ये 2 इंटू 3 6 आ गया, प्लस ये 9, ये आ गया ऑड नंबर। तो स्टेटमेंट आपका टू भी पॉसिबल है। देखो यहाँ पे कैन बोला है तो ये भी आपका पॉसिबल है। अब पूछ रहा है पीसी क्या आएगा। देखो पीसी अगर आप यहाँ पे 3 और 9 नहीं रखते हो तो ये 27 आएगा। तो इसमें भी कैन वर्ड यूज किया तो ये भी पॉसिबल है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे डी। देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है, ऐसे मस्ट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कैन भी है तो पॉसिबिलिटी मिल जाती है कभी ना कभी, तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कभी कभी डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पहला है पी और दूसरा ये क्यू है, ठीक है। ये गलती से यहाँ पे जी हुआ है, ठीक है। ये पी और क्यू है नंबर, तो यहाँ पे मैं बाद में करेक्शन कर दूंगा, आप यहाँ पे क्यू कर लेना, ठीक है। सच दैट पी इज अ प्राइम, पी आपका प्राइम नंबर है और क्यू आपका यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो, देखो अभी भी वही कंसेप्ट घुमा फिरा के पूछ रहा है। ये 2022 में आया था, वो 2023 में आया है। देखो आपको क्या पूछ रहा है, पी इंटू क्यू बी ऑड, अभी तो हमने देखा तो पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, पॉसिबल है, अभी हमने देखा था। दूसरा क्या, क्यू बाय पी क्या हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है। देखो अभी यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया, ये ऊपर का मैं अगर 4 लेता हूँ नीचे का 2 लेता हूँ, आंसर 2 आता है। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, केवल एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी कैन में पूछा है पी प्लस क्यू क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। अब देखो अगर मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, पी की वैल्यू प्राइम है तो 3 लेता हूँ, क्यू कंपोजिट है तो 4 लेता हूँ, 3 प्लस 4 7 आ गया, 7 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे भी कैन भी है, तो कैन भी है तो ये तीनों भी हो गया। तो देख लेना जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आपको यहाँ से कुछ आइडिया आती है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो आपको शायद एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आप मार्क कर पाओगे, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमने फॉर्मूले देखे थे सम ऑफ नेचुरल नंबर के। अगर पहले n नंबर्स है, 1 से लेके अगर n तक के नंबर है, तो इनका जो सम होता है क्या आता है नेचुरल नंबर का, ऊपर आता है n प्लस 1/2। ये आपको फॉर्मूला मालूम है। वैसे हमने स्क्वायर का भी फॉर्मूला देखा था, क्यूब का भी फॉर्मूला देखा, हमने ऐसे अलग अलग फॉर्मूले देखे थे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं जिस सीक्वेंस में मैंने आपको नोट्स में दिया है ना, पढ़ाया, उसी सीक्वेंस में मैं पीवाईक्यू कराने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको रिवीजन फास्ट हो जाए, या फिर अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आती है तो फिर आप उसके नोट्स जाके ना फिर पीडीएफ में देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ हेडिंग दी है सम ऑफ नेचुरल नंबर के रिलेटेड है, अगर आपको नेचुरल नंबर के रिलेटेड कोई चीज याद नहीं आ रही है इसकी, ये कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो आप नोट्स में जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार इसका बेसिक पढ़ लेता हूं। तो आपका क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है या आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप जाके सर्च कर सकते हो वहां पे, ठीक है। मैथ का क्या होता है, देखो मैथ में बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान कुछ चीजें भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहती, तो इसलिए आपको नोट्स रेफर करने पड़ते हैं बार बार। तो इसलिए मैं पीवाईक्यू या क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनाऊंगा, ताकि आपको रिवाइज करने में, या मतलब अगर आपको कहीं पे कोई याद नहीं आ रहा है तो आपको नोट्स में आसानी से मिल जाए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इस डिजिट ऑफ 9 डिजिट नंबर दिया इज 1, ऐसा नंबर दे दिया जिसकी हर डिजिट क्या है 1 है। ये देखो ये 6 डिजिट हो गए, 7 8 9 9 डिजिट हो गई। क्या पूछ रहा है, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये देखो कितना हो गया 7 8 9 हो गया। व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ऑफ रिजल्टिंग नंबर, रिजल्टिंग नंबर है उसका डिजिट पूछ रहा है ये, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होता है 11 इंटू 11 121 आता है, 3 बार 11 लिखोगे तो ये आपका इस तरीके से बनता है 1 2 3। देखो बीच का जो वैल्यू होता है ना, पहले में क्या हुआ, देखो यहाँ पे 11 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो बीच में 2 आ गया, उसके लेफ्ट का भी 1 आएगा, राइट का भी 1 आएगा। देखो यहाँ पे क्या है 111 को मल्टीप्लाई किया खुद से, तो बीच वाला क्या आएगा 3 आएगा, आगे का 2 1 होगा, पीछे का भी 2 1 होगा। तो ऐसे 9 बार जब करोगे, जब 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाली वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी। इधर पीछे, इधर आगे, आगे कहां से चालू करोगे 8 से चालू करोगे, 8 से लेके ये 1 तक लिखोगे, और पीछे भी 8 से लेके 1 तक लिखोगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको सम करनी है। देखो क्या हो रहा है कि 1 से लेके 8 इधर भी है और इधर भी है, तो इसको 2 बार लिखा है, ठीक है। और ये 9 कितनी बार है, 1 बार है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। यहाँ पे जैसे आप 1 टू लेके 8 तक का आपको एडिशन करना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी, ये 8 प्लस 1 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2 है। और ये
जो आप इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सीरीज है ये 2 बार आ रही है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 2 कट जाएगा आपका, ये 8 है बाहर, 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, ये 8 से 8 को मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, सॉरी आप अगर इसको ऐड करोगे ये 9 हो जाएगा, अंदर का 9 इंटू 8 72 हो जाएगा, और बाहर का 8 कितना है, सॉरी बाहर 9 है, तो आपका ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है और आपको ऐसा वाला क्वेश्चन आपको डायरेक्टली करना है, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, और ये केवल 1 के लिए एप्लीकेबल, देखो मैं अभी जो बता रहा हूं ना, ये केवल 1 के लिए एप्लीकेबल है। मुझे बताओ, अगर मैं ये पहले नंबर का, देखो इसने क्या बोला, ये 2 नंबर का मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, मुझे बताओ पहले नंबर का अगर मैं सबका एडिशन करता हूं कितना है, 1 9 बार दिया, 1 + 1 अगर मैं 9 बार लेता हूं क्या आएगा, 9 आएगा। दूसरा 1 + 1 लेता हूं, ये कितना आएगा, ये भी 9 आएगा, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली 81, तो आपका 81 हो जाएगा। ये आपको नीचे का करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो लॉजिक है ना, ये केवल तब एप्लीकेबल है जब नंबर इस फॉर्म में होगा, मतलब 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। जितनी बार 1 दिया है उसको ऐड करो, नीचे जितनी बार 1 दिया उसको ऐड करो, और सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये आपका ऐसे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तब पॉसिबल है जब वो 1 1 1 1 में दिया गया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी चीज अगर बताओगी तो आप इसको सॉल्व भी नहीं करोगे, इसका आपका डायरेक्ट सी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मेथड 2 दिया गया है, तो मेथड 2 वही है जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, डायरेक्टली आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये डिविजिबल बाय, अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये डिविजिबल बाय 9 हो जाता है। 9 का रूल यही होता है कि सारे नंबर का एडिशन करना होता है, ठीक है। जैसे 3 का हमने देखा है, 9 का देखा डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, तो 81 हो जाएगा, तो आंसर आपका सी आएगा। अगर आपको पता चल जाता है ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है, तो आपका आने वाला आंसर भी 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ से 9 से डिविजिबल होने वाला केवल एक ही नंबर है, 81 है, ठीक है। सो अब देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज सम ऑफ ऑल डिजिट अपीयर इन ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 10 to 100। तो आपको सबका एडिशन करना है, कितना आएगा, ठीक है, मतलब 10 से लेके जो सारे डिजिट है, देखो ऐसा नहीं करना है आपको कि 10 11 ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे पूछ रहा है कि ये जो डिजिट आएंगे ना 10 11 12, ये जो डिजिट आ रहे, ये 1 ये 1 ये 1, इधर 0 1 2 1 2, इन सबका एडिशन करने को बोल रहा है वो, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं सॉल्व करके, वी हैव टू, ठीक है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले हमें 100 को यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। 100 को क्यों छोड़ना है, क्योंकि हम 100 का बाद में देखेंगे। तो देखो हमें पहले तो 9 सेट मिल रहे हैं ऐसे, 10 से हम चालू करते हैं 19 तक का सेट हो जाएगा, 20 से चालू करेंगे 29 तक का सेट बनेगा, ऐसे हम 10 सेट बना देते हैं, ठीक है। सॉरी, ऐसे हम सेट बना देते हैं। अब सेट बना दिया तो उसके बाद आपको क्या पता चलता है, आपको यहाँ पे डिजिट को काउंट करना है। कौन से डिजिट को काउंट करना है, यूनिट प्लेस में डिजिट को काउंट करना है। यूनिट प्लेस में कौन है, 0 से लेके 9 तक आते हैं, 0 से लेके 9 तक होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, आप 0 से लेके 9 तक करोगे तो आपका जो लास्ट वाला नंबर है वो कौन है, 9 है। अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था ये वाला, n+1/2, आपका जो डिजिट है आखिरी वाला वो 9 है, ठीक है। और ये 9+1 क्या हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आएगा 9, यह आएगा आपका 10/2, यह आएगा आपका 9 × 4, 9 × 5 आएगा, ये आपका 45 आएगा। तो खाली यूनिट प्लेस में जो है ना उनकी वैल्यू आती है 45, ठीक है। और ऐसे कितने सेट है, ऐसे ऐसे 9 सेट है, तो आपको 45 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबका 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा आपका 405 आएगा। ये खाली हम यूनिट प्लेस का निकाल रहे हैं, ठीक है, ये यूनिट प्लेस का निकाल रहे हैं। अब हमें उसका निकालना है जो टेंस प्लेस में है, ठीक है, टेंस डिजिट है। अब मुझे बताओ टेंस डिजिट में कौन आ रहा है हमारा, टेंस डिजिट में हमको अगर देखेंगे ऐसे 10 20 30 टू 90 तक, या फिर जैसे 11 21 23, सॉरी 11 21 31 91, ऐसे आप देखोगे तो टेंस डिजिट में कौन आ रहा है, जनरली हमारा 1 से लेके 9 तक हो रहा है, उसका भी आंसर आता है 45। और ऐसे ऐसे सेट कितने हैं, जो टेंस डिजिट है उसके कितने सेट, कितने कितने सेट है उसके 10 सेट है, तो वो आ गया 450, ठीक है, वो आ गया 450। तो आप अगर देखोगे यहाँ से, मतलब 10 से लेके 100 तक, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। और ये जो 1 लिखा है ना, हमने 100 को कंसीडर नहीं किया था, ये 100 में जो 1 है ये हमने यहाँ पे ऐड किया है, तो हमारा टोटल आ जाएगा 856।
ठीक है। और यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला बता होगा और आपको लॉजिक बता होगा तब आप यहाँ पे आंसर इसका निकाल पाओगे। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अभी हम आ गए डिविजिबिलिटी टेस्ट पे। डिविजिबिलिटी टेस्ट का जितना भी क्वेश्चन आया ना कि सारा का सारा मैंने अलग कर दिया है। और आपने इस बार देखा होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट से बहुत क्वेश्चन आए। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हमने बेसिक किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक याद नहीं है तो ये पीवाईक्यू देखने के पहले आप बेसिक को देख लेना और उसके बाद आप ये पीवाईक्यू को यहाँ पे अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एलो किया मतलब ये कल के वीडियो में था। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो ये मत देखना, ठीक है। अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो ये देखना। इफ आर एंड एस आर डिफरेंट इंटीजर, देखो डिफरेंट है, बोथ डिविजिबल बाय 5। मुझे बता 5 किसको डिवाइड करता है? 5 या तो खुद को डिवाइड करता है या ऐसे नंबर को डिवाइड करता है जिसके एंड में क्या आता है, 0 आता है, या तो 10 20 30, ठीक है। तो हमेशा याद में यहाँ दो अलग इंटीजर बोला है। तो पहला इंटीजर क्या बनेगा, 5 बनेगा। दूसरा इंटीजर ऐसा बनेगा जिसके एंड में क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम एक पहला इंटीजर लेते हैं 5, दूसरा लेते हैं 10। अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नीचे का सच क्या नहीं है। देखो मैं पहले तो दो वैल्यू लेता हूँ, आर को मैं 10 लेता हूँ, एस को 5 लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे बताओ मैं ये माइनस कर देता हूँ, क्या होगा, 10 माइनस 5 क्या आएगा, आर माइनस 5 है तो 10 माइनस 5 क्या आएगा, 5। क्या बोल रहा है, 5 क्या है, डिविजिबल है 5 से, तो आर माइनस एस क्या है, डिविजिबल है, डिवाइड डिवाइड करता है, तो पहला करेक्ट हो गया आपका। अब देखो क्या बोल रहा है, आर प्लस यस है, इज डिविजिबल बाय 10। देखो आर आपका 10 है, यस आपका 5 है, ये आ गया 15। 15 को आप 10 से डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। देखो आपको आगे के ये चेक भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये दोनों चेक कर लेना खुद ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सर्टन 3 डिजिट नंबर हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक 3 डिजिट नंबर है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है आपको। ऑल 3 डिजिट आर डिफरेंट, इसके तीनों के तीनों डिजिट क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद बोल रहा है डिविजिबल बाय 7 है, इसको 7 से आप डिवाइड कर सकते हो। फिर बोल रहा है द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट आल्सो डिविजिबल बाय 7, मतलब आप इसको उल्टा भी करोगे तब भी ये डिविजिबल होगा। तो अगर आपका नंबर ऐसे है ए बी सी है तो आपका जो रिवर्स करोगे सी बी ए होगा, तो ये दोनों भी 7 से डिवाइड होते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वैल्यूज ट्राई करने पड़ेंगे ऐसे। तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा जो क्वेश्चन है जनरली एग्जाम में क्लिक नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप एंड में सॉल्व करना जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यूज ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वो ऐसा होगा कि आप 1 2 3 करके देखोगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये डिविजिबल नहीं तो फिर आप लेके 1 3 4 करोगे, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर आप ऐसे करते जाओगे 1 4 5, फिर आप ऐसे करोगे, ठीक है, 1 5 6, फिर आप करोगे 1 6 7, फिर 1 7 8। लेकिन ऐसा है ना कि यहाँ देख लेना, यहाँ जो नंबर मिल रहा है ना वो आपको डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये आपको डायरेक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर करके मतलब अटेम्प्ट करना आप अवॉइड करना, या तो एंड में टाइम होगा तो आप सॉल्व करना, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन अगर सेम लाइन पे पूछता है और आपको याद है, आपने पहले या ऐसा क्वेश्चन देखा है या यही क्वेश्चन देखा है और आपको आंसर मालूम है, तब मार्क कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है नंबर 136 है, एडेड टू 5 बी 7 एंड सम ऑफ 10 क्या आती है, 7a3 आती है। ए और बी दोनों इंटीजर है, बोलता है 7a3 क्या है, डिविजिबल बाय 3 है, तो बी का वैल्यू निकालो, ठीक है। देखो पहला तो आपको मालूम होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या होता है, सारे जो नंबर दिया गया उसका सम होगा और वो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो देखो हमारा जो 7a3 है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो मैं इसका एडिशन कर लेता हूँ, कितना आएगा, ये 10 प्लस ये आएगा। मुझे बताओ ए में ऐसी कौन सी वैल्यू मैं ऐड करूं ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए। आपको मालूम है कि 3 12 को डिवाइड करता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे 10 तो है, तो एक ही वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 2, तो एक ही वैल्यू आ गई आपकी 2। तो आपको एक ही वैल्यू मिली, आपको निकालनी वैल्यू किसकी, एक ही पूछा है क्या, नहीं पूछा है, तो आपका 2 तो आएगा ही नहीं। आपको पूछा है बी की वैल्यू, तो आपको ये जो वैल्यू है इसमें रखनी है, ये इक्वेशन दिया गया है। आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे ना, तो आप सॉल्व करने के बाद आपका बी का वैल्यू आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो आपका बी का आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 मालूम होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो हर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो कंसेप्ट यूज कर रहा है, कंसेप्ट यूज करने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो इसी वजह से मैंने आपको सारा थ्योरी पहले पढ़ा दिया है, सारा जो बेसिक लगता है मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले उसको रिवाइज करो
ठीक है। और ये बाद में ये क्वेश्चंस में से जाना, क्योंकि क्वेश्चंस में बाकी कुछ नहीं होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये बेसिक चीजें होती है। अब देखो नेक्स्ट बोल रहा है 8 डिजिट नंबर दिया है आपको, ये 424746 बी, और बोलता है रिमाइंडर 0 आएगा जब आप उसको डिवाइड करोगे 3 से। तो बी की वैल्यू पूछ रहा है कि, वो पूछ रहा है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, हाउ मेनी पूछ रहा है, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 का सबका एडिशन करो। देखो सबका एडिशन किया मैंने इनका, तो इनका एडिशन आ गया 30 और ये प्लस बी आ गया। ये तो 30 तो डायरेक्ट 3 से डिवाइड हो जाता है, तो मुझे बी की वैल्यू क्या क्या लेनी पड़ेगी रिमाइंडर 0 आने के लिए। देखो आपको मालूम होना चाहिए 0 को भी आप 3 डिवाइड करता है, तो 0 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है, 9 भी पॉसिबल है। तो बी की वैल्यू जो है ना 0 से 0, 3, 6, 9, तो बी की 4 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे बी की कितनी तरीके से वैल्यू लिख सकते हो ऐसे पूछ रहा था वो, ऐसे नहीं पूछ रहा था बी 0 है क्या बी 3 है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। अब देखो ये एक जनरल टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको मार्क इसलिए करके रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होगा, आपको इसका प्रोसेस मालूम होना चाहिए सॉल्व करने का, ठीक है। तो नंबर दिया है एक्स वाई जेड दिया है, 3 डिजिट नंबर है, और बोलता है कि एक्स प्लस वाई इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, एक्स प्लस वाई मल्टीपल नहीं है 3 का। अब पूछता है, ये नंबर देता है और पूछता है कि ये किससे डिविजिबल नहीं होगा। देखो पहला चीज है कि ये नंबर दिया गया है और आपको ये इसके बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है, और ये मल्टीपल नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं इस नंबर को लिख लेता हूं। अब मुझे बताओ एक्स वाई जेड है, तो एक्स किस में 100 की प्लेस में, वाई 10 की प्लेस में, और जेड इसमें यूनिट की प्लेस में। तो आपको ये तरीके से लिखना पड़ेगा 100x प्लस 10y प्लस जेड। सिमिलरली वाई जेड एक्स को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सेम जेड एक्स वाई को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें आप एक्स एक्स को कलेक्ट करोगे तो आपका हो जाएगा ये मतलब 111 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप y कलेक्ट करना, z कलेक्ट करना, इसमें से 111 कॉमन निकलेगा, फिर बचेगा एक्स वाई जेड बचेगा। 111 के फैक्टर गिरते हैं 3 इंटू 37, इसके फैक्टर गिरते हैं एक्स वाई जेड। देखो ये फैक्टर गिरे हैं, ये जो हमें नंबर दिया ना ये इसके बने हैं फैक्टर, तो ये इसके फैक्टर बने, इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। मतलब इसको 3 भी डिवाइड कर सकता है, इसको 37 भी डिवाइड कर सकता है, और इसको x प्लस वाई प्लस जेड भी डिवाइड कर सकता है। देखो ये तीनों डिवाइड करेंगे इसको, तो बचा कौन, 9। तो आपका 9 आंसर यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो हाउ मेनी इंटीजर आर बिटवीन 1 to 100 विच हैव 4 एज डिजिट, जिसमें 4 डिजिट में आता है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4। आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जिसमें 4 तो आता है लेकिन वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखो अब मैं यहां लिख रहा हूं डिजिट 4 आने वाले नंबर कौन से है, 4, 14, 24, 34, ऐसे मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिए सारे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे नॉट डिविजिबल बाय 4 पूछा है। देखो मैं 4 से डिवाइड होने वाले हटा देता हूँ, 4 एक 4 डिवाइड होता है, 24 भी डिवाइड होता है, 40 भी डिवाइड होता है, 44 भी डिवाइड होता है, 48 भी डिवाइड होता है, उसके बाद आपका 64 भी डिवाइड होता है, उसके बाद आपका 84 भी डिवाइड होता है। बचे हुए नंबर को मैंने लिख लिया, ठीक है। बचे हुए नंबर कितने हैं, टोटल 12 है, तो आपका आंसर आ गया सी। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 4 डिजिट होने वाले सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, बाद में जो डिवाइड करने वाले उनको हटा देना, जो नहीं डिवाइड होते उनको अलग कर लेना, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। और दूसरा ये है कि मैंने ये जो भी मतलब आपको 10-12 कंसेप्ट पढ़ाया ना, तो इसके मैंने क्वेश्चन अलग किए हुए, इसके लगभग 65 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको लग सकता है कि यार ये मतलब वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, लेकिन ये यूपीएससी के पीवाईक्यू ही है, मैं कोई अलग चीज नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, और ये पीवाईक्यू ज्यादातर स्टूडेंट या तो सॉल्व नहीं करते, या तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, या वो मतलब सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो उनको बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं आपको ये सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व फॉर्म में तो दे रहा हूँ, प्लस मैं उनको सब टॉपिक वाइज भी कर रहा हूँ। तो आपको कोई भी इश्यू आएगा तो आप उस टॉपिक का बेसिक आप देख लेना। और अभी हम जो आज लेक्चर में बेसिक पढ़ा है ना उसके पीवाईक्यू कर रहे हैं। अभी हमारे मैथ में और भी टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। आप समझ लो अभी तक हमने कितना किया, मतलब 3-4 टॉपिक ही किया है।
अभी और हमारे मतलब लगभग 15 से 20 टॉपिक बचे हुए हैं। तो आप ये समझ लेना कि सीसैट में जो PYQ है मैथ के कम से कम 500 PYQ है। अभी तो हम 65 में से अभी तक मुझे लगता है हमने बस अभी 15-20 ही करे हैं, अभी बहुत है। ठीक है, तो आप बस ये कर लेना कि ये नोट्स है, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे है, तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दूसरा, ये जो वीडियो है, वीडियो आप प्रॉपरली देखना। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता देना जरूर, ठीक है। और मैं जानता हूं कि ये वीडियो आपको लंबी लग सकती है, लेकिन आप भी देख रहे हो कि मैं केवल उस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूं। देखो मैंने सब लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, तब भी टाइम लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये मुझे लिखना होता प्लस आपको समझाना होता तो समझ लो ये टाइम दुगना तिगना हो जाता। अभी जो मेरे मतलब मुझे कुछ फीडबैक जो मिले आप लोगों से टेलीग्राम पे, तो मुझे जो फीडबैक मिला वो ये फीडबैक मिला है कि ज्यादातर टीचर जब पढ़ाते तो मतलब वो टॉपिक पूरा नहीं करते हैं, या मतलब वो नोट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, या मतलब स्टूडेंट को जब वो वीडियो देख रहा होता है या तो वो नोट्स लिखे या तो समझ ले, तो ऐसा बहुत सारा होता है। और जब टॉपिक कवर नहीं होता है या आपके पास ढंग के नोट्स नहीं होते या आपको बेसिक कवर नहीं होता है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा इश्यू होता है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन एक नंबर दिया है इज डिवाइडेड बाय 100। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए 100 के दो फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर होता है 2, दूसरा होता है 50। तो अगर कोई भी यहाँ जो नंबर दिया गया है इसमें से किसी को भी अगर डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली उसको 100, अगर मतलब 100 का फैक्टर है 2, ठीक है, तो हम रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 2 से रिमाइंडर निकाल लेंगे। देखो अगर पहला 51 दिया गया तो 51 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि 50 डिवाइडेड बाय 2 होता है 25, डायरेक्ट आंसर आता है। तो ऊपर का जो 1 है वो रिमाइंडर हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है 27, 26 के ऊपर 1 है तो 1 रिमाइंडर, 35 का भी 1 रिमाइंडर आएगा, 62 का डायरेक्ट डिवाइड होता है तो ये 0 रिमाइंडर आ गया, 75 का 1 आ गया। देखो जहां 0 रिमाइंडर आ गया ना उसको लेना नहीं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना, तो वो आंसर 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ये सारे वैल्यूज ले लिए ये, ठीक है, 1 रिमाइंडर आ गया। और तब डिवीजन में कौन था, 2 था। तो मैंने क्या कर दिया, ये 1/2 बन गया, ऊपर 50 से मल्टीप्लाई, नीचे 50 से मल्टीप्लाई, ऊपर 50 आ गया, नीचे 100 हो गया। तो 50 को 100 डिवाइड करता है कि नहीं, तो आपका रिमाइंडर आ गया 100। तो ये सिंपल मेथड है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि यार मेरे को रिमाइंडर निकालने में बहुत टाइम जा रहा है। तो देखो ऐसे जो मेथड होते हैं ना, ये ऐसे मेथड आपको क्वेश्चन में जो जहां जहां आ रहे हैं ना, आपको मार्क करके रखने या फिर आपको याद रखने, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, अ डिजिट n greater than 3 is divisible by 3 but not divisible by 6, which one of the following is divisible by 4। क्या बोल रहा है, 3 से डिवाइड कर सकते हो नंबर को लेकिन 6 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नंबर बताओ कि जो 4 से डिवाइड हो। मतलब ये कंडीशन दी है, नंबर 3 से डिवाइड होगा लेकिन 6 से नहीं होगा, लेकिन 4 से होना चाहिए। तो इसमें से कौन है वैसा। अब हम क्या करेंगे, जो दिए गए वैल्यू है ना, ऐसे जनरल दिया हुआ 2 2n 3n 2n प्लस 4 3n प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं 3 के वैल्यू लेता हूं, ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 3, ठीक है, बट नॉट डिविजिबल बाय 6, क्या आएगा, 9 15 21 27 33 39। 3 तो डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है क्या, नहीं करता है। अब देखो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्या हो गया, 2n 18 आ गया। 4 डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। मैं ये इसमें वैल्यू रख रहा हूं, ठीक है, 2n 3n इसमें। देखो अब मैं अगला 3n है, 3n में 9 वैल्यू रख रहा हूं, 27 आया, ये भी 4 से डिवाइड नहीं करेगा। 2n प्लस 4 27 प्लस 4 नहीं आएगा। ये 3n प्लस 1 है, ठीक है, 3 इंटू 9 27 आ गया, प्लस 1 है वो हो गया 28। तो 28 को 4 डिवाइड करता है। आपको ऐसे फास्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक वैल्यू लो उसके लिए आप ये सॉल्व करते जाओ, ठीक है, तो आपको फटाफट फटाफट आंसर मिलेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, when certain number is multiplied by 7 then product entirely compromises only, ठीक है, 1 1 1, what is smallest such number। सब 1 1 1 1 वैल्यू आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आंसर दिया गया ना, ये हमें किस में दिया गया है, 5 डिजिट में दिया गया है, 5 डिजिट में दिया गया है। तो ये समझ लो कि ये जो मेरा नंबर है इसको मैं x कंसिडर करता हूं। इसको किससे मल्टीप्लाइड किया हमने, 7 से। तो आंसर क्या आ गया, सारा 1 1 1। अगर ये 5 डिजिट नंबर है और अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 6 डिजिट नंबर आएगा। तो मेरा इधर का हो गया ये 1 1 1 और ये 1 1 1, ठीक है। अगर मेरा इस तरीके से है फॉर्मूला, ठीक है, तो ये 7 मेरा इधर जाएगा डिवीजन में, तो ये आ गया मेरा x, ठीक है। तो इस नंबर को मुझे 7 से डिवाइड करना है।
तो 11 है तो 7 एक 7, बचे कितने आपके 4 बचे, फिर हो गया 51, ठीक है। फिर आप हो गएगा 7 इंटू 5 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, 61 हो जाएगा। फिर 7 इंटू 8 56 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे बचेगा 5 बचेगा, फिर आपका 51 हो जाएगा। 7 इंटू 7 49, फिर आपका बचेगा ये 2 21 हो जाएगा। तो ये आपका नंबर मिलेगा। तो ये आपको बस बेसिक कंडीशन है ना, इसमें आपको रखना आना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना उसको आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए मैथमेटिकली, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये सारा सॉल्व फॉर्म में लिखा हुआ है, तब भी आप देख रहे हो ये वीडियो लगभग 1 घंटे की हो गई है। और अभी हम मतलब 65 क्वेश्चन है हमारे, हम 65 में से कितने क्वेश्चन कर पाए अभी तक मैं आपको अंदाजन बता देता हूँ, ठीक है। अब ये समझ लेना कि अभी हम जैसे 1/3 ही क्वेश्चन लगभग मतलब मतलब 40% हम क्वेश्चन कर पाए, तो हमें 1 घंटा लगा है, ठीक है। तो और आप ये भी देख सकते हो कि मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं जो मैंने लिखा है। अगर यही लिख के मुझे करना होता तो और टाइम लगता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट के, और मेन ये है कि आपको एग्जाम में कम टाइम में करना है तो आपका इनका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इफ और जहां मैं जो मेथड बता रहा हूं, जो रूल बता रहा हूं, उन रूल को आपको याद करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपका उसका हैंड हो जाएगा। अब एक नंबर दिया 3 रेस टू 2019 दिया है, इज डिवाइडेड बाय 10, देन व्हाट इज रिमाइंडर। क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर पूछ रहा है। देखो अब यहां पे क्या होता है, यूनिट प्लेस ऑफ पावर 3 रिपीट्स आफ्टर एवरी 4 स्टेप्स, मीन्स 4 साइक्लिसिटी। जैसे आप देखो मैं ऐसे करता हूं, 3 रेस टू 1 कितना आएगा मेरा 3 आएगा। 3 रेस टू 2 कितना आएगा मेरा 9 आएगा। 3 रेस टू 3 कितना आएगा 27 आएगा। 3 रेस टू 4 कितना आएगा, आपको 27/3 करना पड़ेगा, कितना आएगा ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 और ये 81 आ जाएगा। अगर मैं 3 रेस टू 5 करता हूं, 3 रेस टू 5 करता हूं मतलब इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगा 3, ये आएगा आपका 2 4, ठीक है। तो ये 3 रेस टू 5 कितना आ गया 2 4 3 आ गया। इसका कहना क्या है, देखो जब पावर 1 थी तब ये लास्ट वाला 3 आ गया, ये 0 3 लिखता हूं। जब पावर 2 थी, 3 पावर 2 है तो ये 9 आएगा। पावर 3 है तो ये लास्ट वाला 7 आएगा। पावर 4 है तो लास्ट वाला 1 आएगा। जैसे अगली पावर आ गई 5, 4 के बाद 5 आ गई, फिर से 3 आएगा। तो ये हर चौथी साइकिल के बाद ये रिपीट करता है। तो सबसे पहले तो मैं जो पावर है ऊपर वाली, ये वाली पावर ये है ना 219, इसको मैं सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर दूंगा। 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर कितना आया 3 आया। आपको मालूम है 3 रेस टू 3 कितना होता है, अगर इसका और इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा सेम आएगा, तो 3 रेस टू 3 कितना आता है 27 आता है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर ये भी देगा। इसको मैं क्या करता हूं 10 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आएगा ऊपर वाला 27, नीचे वाला 10। आपको मालूम है 10 इंटू 2 20, तो आपका रिमाइंडर आ गया 7। देखो ये आप तभी कर सकते हो जब आपको ये मेथड मालूम है, ठीक है। साइक्लिसिटी आपको मालूम है, ये ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका है जिससे आप बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक नंबर दे दिया है यहाँ पे और क्या बोल रहा है 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है 7 से डिविजिबल है। तो अब हम क्या करते हैं ना कि हम इस नंबर को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पी के पहले वाला नंबर ले लिया। देखो पी के पहले वाला नंबर हमने इसको डिवाइड कर दिया 3798125, तो इसे ये रिमाइंडर देता है हमारा, हमको रिमाइंडर देता है 2 देता है। अब मैंने क्या कर दिया, वो पी के पहले का रिमाइंडर 2 आ गया तो मैंने इसको लिख लिया 2p369, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, चेक करके देखना है। देखो यहाँ पे इसने वैल्यू दिए हुए अलग अलग 1679, हम ये वैल्यू डाल के ही देखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते। अगर मैं यहाँ पे p का वैल्यू है, ये p है, p का वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो क्या होगा 21369। इसको मैं डिविजिबल करके देखता हूं होगा क्या, नहीं होगा। फिर यहाँ पे 6 डालना है आपको, मैं यहाँ पे डालना भूल गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 6 डालना है, यहाँ पे मैं जल्दबाजी में सेम लिख दिया, ये 6 होगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे नीचे 7 होगा और ये आपका यहाँ पे 9 होगा। तो आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो मैं पीडीएफ में चेंजेस आपको करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे 6 डालते हो तो डिवाइड करते हो तो ये डिविजिबल हो गया आपका, यहीं पे आंसर खत्म हो गया, ये आपको आगे की करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 6 वैल्यू आ गया, ठीक है।
तो अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा है, एक लंबा खासा नंबर दिया है और पूछता है कि रिमाइंडर क्या है, और दे रहा है कि 1261 से डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइजर दिया हम उसके फैक्टर गिराएंगे। 1267 का फैक्टर गिरता है 113 और 97। तो देखो पहले तो आपको 3 से चालू करना पड़ेगा, ऑड नंबर 3 से नहीं हो रहा है, आपको मालूम है 4 भी नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा इसको। फिर आपको 7 से टेस्ट करके देखना है, 7 भी नहीं करेगा। फिर 9 से टेस्ट करना है, 9 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा। फिर अगला आप 13 करोगे। ऐसे प्राइम नंबर जो है ना, ऑड प्राइम नंबर, इसे ट्राई करोगे। जब इसको 13 से डिवाइड करते हो तो ये देता है 97 आ जाता है, दूसरा फैक्टर। तो 97 भी प्राइम है, तो ये आपके आगे इसके फैक्टर आ गए। देखो अब ये जो दिया गया नंबर है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, समझो, ठीक है। अब ये 91 है, 91 के फैक्टर क्या गिरते हैं, ये 91 7 इंटू 13 गिरते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया ना, इसको आपको डिवाइड करना था, एक्स को। तो देखो 91 के फैक्टर मैंने यहां गिरा दिए, ये 91 के फैक्टर गिरा दिया, और ये नीचे के फैक्टर है जो 1261 था। देखो ये 13 13 तो कट गया, और दिए गए नंबर में 97 था, नीचे भी 97 था, तो नीचे का तो कंप्लीट कट गया। तो आपका ये डायरेक्टली आपको मिल गया, आपका मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। जब कंप्लीटली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो ये आपका आ गया आंसर। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको फैक्टर गिराना आता है, ठीक है। इसमें आप पूरा ये मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर वो बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आपको ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन को आप फिर से वो पूछ सकता है वैल्यू चेंज करके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है, ठीक है। जो डिवाइडर दिया गया उसका फैक्टर गिराओ पहले। अब देखो क्या बोल रहा है, नंबर 9 फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर 99 टाइम। 9 को कितनी बार लिखा है, 99 टाइम लिखा है। और पूछ रहा है व्हाट इज रिमाइंडर इफ n इज डिवाइडेड बाय 13। 13 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो अब ये क्या है कि 9 को लिख लिया 99 टाइम्स, मतलब ऐसे 9 एक बार लिखा, फिर 9 दो बार लिखा, फिर 9 को 3 बार लिखा, ऐसे 99 टाइम लिखना है। अब मुझे बताओ, ऐसा आप कैलकुलेट कर पाओगे कि डायरेक्टली ऐसे लिख के नहीं कर पाओगे। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये ऐसी जो चीज होती है ना, इसको याद रखना है। एनी डिजिट रिपीटेड p माइनस 1 टाइम्स इज डिविजिबल बाय p वेयर p इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी डिजिट है उसको p माइनस एक बार रिपीट किया जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, डिविजिबल बाय p, और p होना चाहिए प्राइम नंबर जिसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 5। अब देखो ये जो 99 वाला है, ठीक है, इसको आपने रिपीट किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 13 माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। 12 टाइम्स विल बी डिविजिबल बाय 13। मतलब अगर ये जो नंबर है 9 वाला, अगर मैं 9 वाले नंबर को मैं 13 बार रिपीट करता हूं समझने के लिए, तो वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, जब 13 माइनस 1 मतलब 12 टाइम्स से। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसी को 12 इंटू 8 टाइम कर देता हूं, तो ये 96 टाइम हो जाएगा। तो 96 जो टाइम वाला है वो डिविजिबल बाय 13 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कितनी बार दिया है, उसको 99 टाइम दिया है। तो हमने क्या कर लिया, जो रिमाइंडर आएगा 96 टाइम वाले का, उसका रिमाइंडर आएगा 0, उसका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है। तो हमें बस क्या देखना है कि हमें 99 बार दिया है नंबर, लेकिन 96 बार तक का जो रिमाइंडर डायरेक्टली हमको पता चल गया 0। तो हमें जो आखिरी है ना 97th बार, 90th बार, 99th बार, तो वो जो 3 बार लिया गया हमको उसको लेना है, ठीक है, वो आ गया हमारा 999। तो हमें बस ये चेक करना है कि 999 को 13 डिवाइड करता है क्या। 13 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। आप 13 से डिवाइड करोगे आपको क्या आएगा आंसर, ये कर लेना, कितना आएगा, 13 पाची 65 आएगा, उसके बाद 13 दूनी 26 आएगा, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 91 हो गया। तो यहाँ पे जाएगा ये 5 और ये गया 2, 7 हो गया ये, ठीक है। फिर ये 91 गया, फिर ये 10, ठीक है। तो यहाँ कुछ छूटा होगा, ठीक है, सॉरी, ये इज डिवाइडेड बाय 13। व्हाट इज रिमाइंडर पूछ रहा है, रिमाइंडर कितना आएगा पूछ रहा है, ठीक है। तो एक तो 91 तो माइनस हो जाएगा, तो 8 बचेगा, 89 बचेगा। नीचे 13 है, 13 से आप करोगे तो आपको कितना आता है 65 प्लस 13 आएगा, ये आपका आएगा 78। 78 इसमें से जाएगा तो 11 बचेगा, तो 11 आपका रिमाइंडर आता है।
यहाँ पे आपका 11 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ये नंबर है, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर लिखा है, ठीक है। ये रिमाइंडर मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मैं गलत लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना चाहिए था कि ये 76 टाइम इसको ये आएगा मतलब ये 76 बार इसको डिवाइड करेगा, प्लस ये रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर मेरा 11 बचेगा, ऐसे लिखना चाहिए था मुझे। तो यहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट मैंने रिमाइंडर लिख दिया, तो आपको कंफ्यूज करेगा। तो देखो आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हो कि अगर मैं 9 को 13 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 13 आता है। ये मेथड हमने पहले करी है, ठीक है। वैसे आप 99 को डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, और ये आप मतलब 999 को डिवाइड करो तो 11 रिमाइंडर आएगा। ऐसे आप करोगे, 4 बार लोगे तो 2 आएगा, ऐसे करोगे 3 करोगे, फिर 5 बार लोगे 3 आएगा, ऐसे करते जाओगे तो बहुत आएगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे लगता है कि ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको रूल आपको याद रखना पड़ेगा। ये ये जो दूसरा सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये मेरे को बहुत मतलब ये रिपीट करता है, लेकिन आप इतने बड़े बड़े मतलब डिवीजन नहीं करते बैठ सकते हो। तो बेस्ट मेथड यही है, ये वाला। अगर कोई डिजिट है जिसको रिपीट करते हो, ठीक है, p माइनस टाइम्स इज डिविजिबल बाय p, ठीक है। मतलब हमने क्या किया उसको, अगर इसको 13 बार रिपीट किया तो वो 13 माइनस 1 बनेगा ऊपर, ठीक है, वो p से डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, फॉर एनी चॉइसेस ऑफ वैल्यूज एक्स वाई जेड, ठीक है, द 6 डिजिट नंबर दिया, 6 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, लेकिन इसका एक जनरल फॉर्मूला बनेगा जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, उसको आपको याद रखना है। देखो एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड है, ठीक है, सॉरी एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई जेड, और बाद में ये जीरो कर देता हूँ सारे, और ये जो एक्स वाई जेड यहाँ था इसको मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो देखो इसमें से मैं एक्स वाई जेड कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इनको कॉमन निकालता हूं तो ये 1 हो जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड और 1000, यहां से एक्स वाई जेड कॉमन निकालते हैं, यहाँ 1 बचेगा। तो ये होगा एक्स वाई जेड इंटू 1000 वन टाइम, ठीक है। अब ये 1001 है, ये इसके फैक्टर गिरते हैं 7 11 13। तो अगर कोई भी नंबर ऐसे दिया जाता है एक्स वाई जेड, और फिर वो एक्स वाई जेड किया जाता है 6 डिजिट नंबर, तो हमेशा वो डिविजिबल होगा 7 11 13। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लेना, ठीक है। मतलब आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज याद रखना है, और ये उसका इतना आपको लिखना है बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आपको इतना याद रखना है। एक बार आपने ये सॉल्व कर लिया ना क्वेश्चन, तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। तो जनरल फॉर्मूला में आपको ये याद रखना है, और ये आपका हो गया डिविजिबल बाय, ठीक है। इतना ही आपको लिख के रखना है, क्योंकि आप जब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछेगा इसी फॉर्मेट में, तो आप आंसर कर सकते हो। अगर एक्स वाई जेड की जगह एबीसी भी देगा तब भी इसका आंसर सेम रहेगा। अब देखो एक नेक्स्ट नंबर दिया है, और क्या बोल रहा है, 100 से आप डिवाइड करोगे। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि इसमें 5 कहाँ पे आता है। आपको 100 तो मालूम है, 100 का फैक्टर क्या गिरता है, 20 इंटू 5, ये क्या आएगा 4 5 5। अगर ये 3 फैक्टर आ जाते हैं तो आपका वो 100 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। देखो 85 में 5 कितनी बार आता है, एक बार आता है, ठीक है। 85 आपका कितना होगा, 17 इंटू 5 होगा, ठीक है। सिमिलरली आप देखो 95 है, 95 आएगा आपका 19 इंटू 5 आएगा। अब ये 96 है, 96 आपका क्या आता है, अगर आप 4 से डिवाइड करते हो 96 को तो 24 आएगा। देखो 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो ये तीनों फैक्टर आ गए, तो ये 100 बन गया। जब यही 100 बन गया तो ये 100 से डिविजिबल है, ठीक। तो ऐसे बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे आपको यही फैक्टर का ही लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, लेट एक्स बी पॉजिटिव इंटीजर, एक्स है पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे दिया गया, मैं ये ऊपर काट दे, एक्स पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ दिया गया 7x प्लस 96 दिया गया, इस डिविजिबल बाय क्या बोलता है, एक्स है, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल, ठीक है। आपको दिया गया एक नंबर है 7x प्लस 96 दिया गया है, और क्या बोल रहा है ये एक्स से डिविजिबल है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम 96 के जो है ना 96 के फैक्टर गिरा देते हैं। अगर x इसको डिविजिबल है, वो 96 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो मुझे बताओ 96 का x क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए।
96 के आप फैक्टर गिराओगे, 1 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, ऐसा 5 बार 2 है और 1 बार 3 है, ये तो हो गए उसके फैक्टर। अब x की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, x की वैल्यू ले सकते हो 96 को डिवाइड करने के लिए 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। देखो ये 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 2 इंटू टू 4 हो गया, ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा, चारों को मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, पांचों को मल्टीप्लाई करोगे 32 हो जाएगा। फिर ये 3 ले सकते हो, फिर ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू टू 6, बाद में करोगे और एक 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, फिर 24, फिर 48, फिर 96। तो x के इतने वैल्यू बनेंगे, ठीक है। तो x के कितने वैल्यू बन रहे हैं यहाँ पे 5, तो 5 10 और 12, 12 वैल्यू बने यहाँ पे x के, तो x के वैल्यू बने 12, तो आंसर आ गया आपका 6, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये, अगला चीज पूछ रहा है ये हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दिस नेचुरल नंबर। तो वो पूछ रहा है 31 रिमाइंडर आएगा जब 1186 को कोई नेचुरल नंबर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप ये देख लेना कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू कोशेंट इंटू रिमाइंडर, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, डिविजर का वैल्यू ये है, डिविडेंड हमको मालूम नहीं है, नेचुरल नंबर बता नहीं है और रिमाइंडर 31 दिया है। तो देखो ये क्या हो गया, 31 इधर लेके आ गया, ये हो गया माइनस, तो इसका वैल्यू आ गया 1155। तो हमें डिविडेंड इंटू नेचुरल नंबर है, तो हमें जो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर होना चाहिए। तो इसके 1115 के फैक्टर क्या आते हैं, 1 3 5 7 और 11। तो देखो ये इसके फैक्टर गिर गए, इन फैक्टर से इसको डिवाइड करोगे, देखो हमारा ओरिजिनल नंबर ये था, हमने रिमाइंडर को इसमें से हटाया, तो डेफिनेटली अगर इन फैक्टर से इस नंबर को डिवाइड करोगे तो हमें रिमाइंडर ऑलवेज 31 मिलेगा। तो कितने फैक्टर है ये टोटल, ठीक है। तो टोटल जो फैक्टर है ना, फैक्टर आपको ऐसे बनाने पड़ते हैं, फैक्टर्स ऑफ 115 विच आर ग्रेटर देन 31, रिमाइंडर 31 लाने के लिए ये आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो ऐसे 9 फैक्टर आते, तो आपको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये करोगे 1 इंटू 3 आएगा 3, 3 इंटू 5 करोगे 15 आएगा, फिर ये आएगा 5 इंटू 7 करोगे, सॉरी ये आएगा आपका 15 इंटू 7 करोगे, कितना आएगा आपका 105 आएगा। 105 को आप अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा ये 555 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1155, ठीक है। फिर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करते कर करके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। अगर बस 11 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 33 आएगा, 11 को केवल 5 से मल्टीप्लाई करोगे 55 आएगा, 77 आएगा, ठीक है। और 11 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आएगा। अब उसी तरीके से अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 21 देगा, 7 इंटू 5 35 देगा, ये तो हमने कर लिया। तो अगर 31 से ऊपर वाले फैक्टर ऐसे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे तो मुझे मतलब है 7 फैक्टर मिल रहा है। अब इन्होंने और भी फैक्टर यहाँ पे गिराए हुए हैं, ठीक है। अब ये और भी फैक्टर है जिसमें आपको 3 कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे, जैसे 3 7 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आपको नंबर बनाने पड़ेंगे, तो ये जब आप नंबर बनाओगे ना तभी आपका ये आंसर बनेगा। तो ऐसे 31 से जो ग्रेटर 31 रिमाइंडर जो देने वाले हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर है वो 9 नंबर है, वो 31 से ऊपर वाले ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 31 से नीचे वाला तो रिमाइंडर देगा नहीं 31, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, लार्जर नंबर को आपने डिवाइड किया स्मॉलर से, व्हाट इज लार्जेस्ट रिमाइंडर। ये जनरलिस्टिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ये नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकता है, क्योंकि ये क्लिक ही नहीं हुआ किसी को। देखो अगर मैं सबसे पहले तो जो नंबर लेता हूं वो क्या बोलता है, रिवर्स करने के बाद वो लार्जर बनेगा। तो मैं लास्ट जो नंबर 2 है ना, ऐसे ए बी है, तो मैं जो लास्ट वाली डिजिट है उसको 9 ले लेता हूं, क्योंकि नंबर बाद में बनने वाला लार्जर है। तो लार्जर तभी बनेगा जब उल्टा करूंगा, तो पहली डिजिट क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो मैं ए का वैल्यू क्या लूंगा, ए की वैल्यू मैं चेंज करूंगा, 1 से लेके मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ठीक है, 1 2 ऐसे वैल्यूज लेता जाऊंगा। बी का वैल्यू 9 होगा, पहला नंबर मेरा 19 है, फिर 29 है, फिर 39 है, 49 है, 59, ऐसे मैंने नंबर बनाए, ठीक है। अब देख लेना जो 19 है उसको मैं उल्टा करता हूँ, 91 बाय आप 19 करोगे
तो ये होता है लगभग आपको मालूम है 19 आपका जो है वो कितना, मतलब 19 इंटू 5 95 होता है। तो आप देखोगे तो उससे उसके नीचे आओगे 95 में से अगर आप सॉरी 19 को माइनस सॉरी ये करो 19 इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका ये 36 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 7 76 हो जाएगा। तो आपका ये रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे लगभग आपका रिमाइंडर आएगा 15। ऐसे आपको ये रिमाइंडर निकालना है हर एक को उल्टा कर करके, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर है ना, हर एक का रिमाइंडर अलग अलग आएगा, और जब आप वैल्यूज बढ़ाओगे तब आपका रिमाइंडर अलग आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर का कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा रिमाइंडर आता है वो 45 आता है, लेकिन वो तब आता है जब आप नंबर ऐसे लिखते हो 4 और 9, तो आपका रिमाइंडर 45 आएगा, सबसे लार्जेस्ट रिमाइंडर। तो ये जनरलिस्टिक क्वेश्चन है, इसको एक बार आप सॉल्व कर लेना, फिर आपको इसको याद रखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको क्लिक हो जाए। आप सोचोगे कि अगर मैं 59 है 59 को यूज करता हूं तो रिमाइंडर क्या होता है, फिर से कम हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक बार मैं पेज देख लेता हूँ, चाहिए तो हम इसको 2 पार्ट में भी करने का सोच सकते हैं। अभी मैं देखता हूँ पेज नंबर कौन सा चल रहा है हमारा, ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए और आपको लग जाए कि एक साथ ही इतनी कैसे पूरी करूँ। देखो, अगर मेरे वीडियो में कहीं पे भी आपको लगता है कि मेरा स्पीड स्लो है, तो आप क्या कर लेना कि वीडियो को 1.25 के स्पीड पे आप देख लेना। अगर आपको लगता है ना कहीं पे कि मतलब मेरा बोलना स्लो लग रहा है आपको, या मेरी स्पीड स्लो लग रही है, तो आप 1.25 के स्पीड से वीडियो को देख लेना, ताकि आपको कंफर्ट वो उसमें आता है स्पीड में। तो ये 34 पेज का हमारा पूरा नोट्स है। तो आज हम यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम कल बनाएंगे। अभी 1 आवर 21 मिनट का वीडियो बना है। तो आप क्या कर लेना, आपको अगर मेरा स्पीड कहीं पे भी कम लगता है तो आप इस स्पीड पे वीडियो देख लेना, ठीक है। तो कल हम यहीं से लेक्चर को चालू करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ तक जो बेसिक कंसेप्ट है, डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन देखे। अभी जो आगे टॉपिक हमने करे हुए पहले 5 लेक्चर में थ्योरी में, अब वो हम वापस करेंगे। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये जो नोट्स है ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो आप जो टेलीग्राम में तपस्या फॉर सिविल सर्विसेज, उसका टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब के, तो आप वहां से लिंक से ज्वाइन करना, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना। क्योंकि ये जो नोट्स है जिस फॉर्म में मैं बना रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वहां पे ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो मैं सबसे पहले आपको थैंक यू कहना चाहूंगा। देखो, मैं ये जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि ये स्लो हो रहा है, लेकिन यूपीएससी का सीसैट ही ऐसा है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, और मैं उसको डिटेल में आपको करा रहा हूँ। तो लगभग आप समझ लो कि 500 PYQ क्वेश्चंस है, ठीक है। और बाकी तो हम थ्योरी कर ही रहे हैं, ठीक है, बाकी हम थ्योरी कर रहे हैं। और ये 500 PYQ हमारे जैसे टॉपिक वाइज होंगे, सब टॉपिक वाइज होंगे। और प्लस जो भी हमें मतलब किसी और एग्जाम के जो ट्रिक्स चाहिए, कैट हो गया या जेई के जो क्वेश्चंस आए PYQ के, इस तरीके के जो यूपीएससी पूछता है, ये हम ये भी बाद में कवर करेंगे। तो पहले तो हम कम से कम वो लेवल अचीव कर ले जो लेवल यूपीएससी एक्चुअल एग्जाम में पूछ रहा है। तो अभी हम यही वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी के रिगार्डिंग, ऑडियो के क्वालिटी के रिगार्डिंग, या कोई भी आपका सजेशन है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट में बता देना, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपका इशू होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको मेरा ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। जय हिंद साथियों।